अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है और आज की क्लास के अंदर जो है हम देखेंगे CSS। ठीक है, तो बुक हमारी वही है जो कि मैं कंटिन्यू कर रहा था। ठीक है, देख लेते हैं हम अपनी बुक, दोबारा से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, डिज़ाइन एंड बिल्ड वेबसाइट जॉन टकेट। ठीक है, जिससे यानी ये बहुत ज़बरदस्त बुक है। हम HTML इसी से कर रहे थे, तो CSS भी हम इसी से करेंगे। अच्छा, मैं आज तो खैर CSS का इंट्रोडक्शन यानी कि मैं दे रहा हूँ, और मैं अपना ये CSS के अंदर जो है इस बुक को भी लेके चलूँगा, उसके साथ साथ जो है मैं इंटरनेट को भी लेके चलूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सीख रहे हैं, तो इंटरनेट का जो है इस्तेमाल करना, आप गूगल से जो है मदद ले सकते हैं। तो मैं तो हमेशा इसी से मदद लेता हूँ। तो CSS क्या है? CSS है स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये समझ लें आपकी जो वेबसाइट है उसको डिज़ाइन, ठीक है ना, करने के लिए, और समझ लें कलर स्टाइल देने के लिए, और इसको जो है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ठीक है ना, उसके लिए जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा इसकी जो सिंटैक्स है, अच्छा तो क्या है, ठीक है ना, सिलेक्टर और डिक्लेरेशन। ठीक है, अच्छा सिलेक्टर क्या है? ठीक है, सिलेक्टर जो है समझ लें वो है कि आपने जो है किसके ऊपर, यानी कि आपने जो है वो डिज़ाइन करना है, स्टाइल करना है, यानी कि आपने XYZ कुछ भी आपने करना है, कलर चेंज करना है, आपने किस पे करना है। अच्छा, और आपने किस पे करना है और आपने क्या करना है। ठीक है, तो सिलेक्टर यानी कि सपोज़ मुझे अपनी जो ना हेडिंग 1 के अंदर जो है कलर, ठीक है ना, कलर चेंज करना है, तो कलर, ठीक है ना। अच्छा, अब डिक्लेरेशन जो इसके अंदर क्या है, दो चीज़ है, एक प्रॉपर्टी है और एक वैल्यू है। यानी कि भाई मुझे जो है अपना हेडिंग 1 है मेरी, मुझे अपनी हेडिंग 1 के अंदर कलर चेंज करना है, तो भाई कौन सा कलर चेंज करना है। अच्छा, मुझे अपनी हेडिंग 1 जो है उसका साइज़ जो है वो बढ़ाना है, तो भाई कितना बढ़ाना है। तो सिलेक्टर और डिक्लेरेशन, ठीक है ना, दो चीज़ें हैं इसकी मेन, सिलेक्टर और डिक्लेरेशन। अच्छा, सिलेक्टर यानी कि हेडिंग 1 हो सकती है, हेडिंग 2 XYZ, ठीक है ना, और आपका पैराग्राफ हो गया, ठीक है ना, XYZ तो कुछ भी हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, बटन हो सकता है, ठीक है ना। तो अब उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी और वैल्यू देनी पड़ेगी। तो वो हम किस तरीके से देते हैं, जैसे हमने सिलेक्टर लिखा, उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट जो है ओपन किया, क्लोज किया, और उसके अंदर जो है प्रॉपर्टी दी, जैसे कि कलर, और कॉलन दिया, उसके बाद उसको की वैल्यू दे दी ब्लू, ठीक है। और फिर इस तरीके से सेमी कॉलन देके हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज जो है उसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं काम करता हूँ, मैं चलें पहले इसका बताता हूँ, फिर VS कोड के अंदर बताता हूँ। अच्छा, अब जैसे कि ये प्रॉपर्टी है, यानी कि ये है पैराग्राफ है, ये क्या है हमारा, ये है सिलेक्टर। P जो है पैराग्राफ होता है ना, P का टैग जो है पैराग्राफ होता है, तो ये जो है P हमारा, ये सिलेक्टर है, ठीक है, ये हमारा सिलेक्टर है। अच्छा, अब इसकी जो प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है ना, ये यहाँ, ये इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो हमने बोला कलर जो है वो रेड कर दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी कि भाई इसे सेंटर के अंदर आप अलाइन कर दो। अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करता हूँ, आप देखना, मैं इसको कर देता हूँ ब्लू,
तो आप देखना ये ब्लू हो जाएगा। हो गया। अच्छा मैं कह रहा हूँ आप इसको भाई सेंटर में नहीं करो, आप इसको कर दो राइट पे, तो आप देखें राइट पे होगी। मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई आप इसे कर दो लेफ़्ट पे, तो ये देखें ये इसने कर दिया लेफ़्ट पे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यार मुझे कलर ये समझ नहीं आ रहा, मैं इसे चाह रहा हूँ येलो, तो ये इसने कर दिया येलो। मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि येलो तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमारी बुक है। मैंने आपको जैसे कि बता दिया है कि CSS क्या करता है, ठीक है ना, उसका क्या काम है, और इसके अंदर जो है सेलेक्टर यूज़ होते हैं, ठीक है ना, और प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़। ठीक है, तो जैसे हम अपनी बुक पर आ गए। ठीक है, अच्छा बुक की भी हम देख लेते हैं कि भाई क्या कह रही है बुक। CSS वर्क्स बाय एसोसिएटिंग रूल्स विथ HTML element. This rule govern how the content of specified element should be displayed. A CSS rule contain two parts, a selector and a declaration. अच्छा ये सिंपली कह रहे हैं कि भाई CSS जो है ना वो वर्क करती है HTML की जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर, और जो है ये समझ लें स्पेसिफाई कर देती है कि इस एलिमेंट के ऊपर जो है ये चीज़ जो है वो, यानी कि भाई ये चीज़ जो है वो अप्लाई हो गई है, और इसको जो है यानी कि आप इस तरीके से दिखा दें, शो कर दें। ठीक है, तो सिलेक्टर जैसे कि ये P, ठीक है ना, और इसकी डिक्लेरेशन भाई हमने ये फॉन्ट फैमिली बता दी, एरियल बता दिया। ठीक है ना, और ये इसकी क्या हो गई प्रॉपर्टी, ये इसकी हो गई वैल्यू। अब ये यहाँ पे बताता है कि सिलेक्टर क्या होता है, इंडिकेट विच एलिमेंट द रूल अप्लाई टू। The same rule can apply to more than one element if you separate the element names with commas। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि आप कॉमा देके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा डिक्लेरेशन क्या इंडिकेट्स, डिक्लेरेशन जो है क्या इंडिकेट्स हाउ एलिमेंट रेफर टू इन दी सेलेक्टर शुड बी स्टाइल। यानी कि ये जो सिलेक्टर है ये यानी कि किस जो हमने यानी कि उसको वैल्यूज़ और उसकी प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं, तो वो उसके यानी कि वो फिर उसकी जो स्टाइल है या जो कुछ है वो फिर उसको डिक्लेयर कर देता है कि भाई ये अब ये है। अब वही बात जो मैं ये ऊपर कर रहे थे कि भाई एक से ज़्यादा, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ठीक है ना, हेडिंग 1 कोमा हेडिंग 2 कोमा हेडिंग 3, इनकी जो फॉन्ट फैमिली है, इनकी जो प्रॉपर्टीज फॉन्ट फैमिली एरियल, और कलर जो है वो येलो। ठीक है ना, ये हो जाए तो अब हम VS कोड पे देख लेते हैं। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद इधर आया मैं और मैंने ये पूरा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आया यहाँ, मैंने इसे हटाया और ये और कंट्रोल S। अब मैं आऊँगा ऊपर, ऊपर आने के बाद अच्छा बाकी मैं जो हो ये तो आगे जो है ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा, इसकी सारी चीज़ें बताऊंगा। आज के लिए जो है बस खाली इतना ही रख लेते हैं। ठीक है ना, येलो ग्रीन कुछ ज़्यादा हल्का नहीं हो जाएगा अगर मैं देखूं तो, देख लेते हैं क्या हो। ठीक है ना, आज के लिए जो है बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।